एक बात और, आप सभी लोग अपने अपने मोबाइल फोन्स जो है साइलेंट कर लें या स्विच ऑफ कर लें, ताकि आर्टिस्ट को नाटक करते वक्त दिक्कत ना हो और आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो शुरू करते हैं नाटक महारथी। हस्तिनापुर के समस्त प्रजाजन, आज से इस एक महीने पहले शुरू हुए महापर्व देश विदेश से आए सहस्त्र योद्धाओं ने अपने पौरुष बल का प्रदर्शन दिखाया और आज इस पर्व का आखिरी दिन है, जहां हजारों योद्धाओं को हराकर विजय हुए महारथी का सम्मान किया जाएगा। मैं राजगुरु आचार्य द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के सर्वश्रेष्ठ पुरुष तथा पालक धृतराष्ट्र के सौजन्य से आज इस राज्य रणशाला में योद्धाओं के महापर्व के सम्मान दिवस की घोषणा करता हूं। अर्जुन, मैं राजगुरु आचार्य संसार के जनक पालक विनाशक को नमन कर अग्नि जल वायु को साक्षी मानकर पांडु पुत्र अर्जुन को त्रिकाल में त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुधर घोषित करता हूं। ठहरो। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं अर्जुन। मैं स्वीकार करता हूं। ठहरो। इस राज्य रणशाला में तुम्हारा स्वागत है अजनबी पुरुष। निसंदेह तुम्हारा ये प्रदर्शन देखकर मैं अचंभित हूं, शायद स्तब्ध ज्यादा सही शब्द। मुझे बेहद आश्चर्य है कि अभी तक इतना अच्छा धनुर्धर छुपा कैसे रहा। पुरुषार्थ के इस महापर्व में तुम्हारी चुनौती का स्वागत है। बेशक क्षमता के आधार पर यहाँ पौरुष प्रकट करने का सबको अधिकार है, तो इसीलिए अर्जुन को तुम्हारी ये चुनौती स्वीकार है। मगर धर्म शास्त्र और धर्म नीति ये कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा से पहले योद्धाओं को अपना परिचय देना पड़ता है, और संसार में ऐसा कोई नहीं जो पांडु पुत्र अर्जुन को ना जानता। अब तुम्हें अपना परिचय देना है। किस महान वंश के वंशधर हो तुम? किस दिव्य मां के सौभाग्य? आखिर पिता का कोई नाम है या? मैं सारथी पुत्र कर्ण हूं। सारथी पुत्र यानी शूद्र पुत्र?
या सीधे सीधे कहें तो नीच जाति का एक छोटा मनुष्य। वाकई एक शूद्र का क्षत्रियों को चुनौती बहुत ही अच्छा विचार है। मगर मैं राज्यसभा के सभी विद्वानों से जानना चाहूंगा, आखिर इन्हें यह अधिकार दिया कब गया? लगता है अब शूद्र पालक होंगे, क्षत्रिय और ब्राह्मण इन सूतों की थाल में भोजन करेंगे। अगर इस चुनौती से तो ऐसा ही लगता है। तुम यहाँ क्यों आए हो कर? अपनी इच्छा से। अपनी इच्छाओं पर काबू रखना सीख मूर्ख लड़के। जाकर अपना ये रणबल अपने गांव के अखाड़े में दिखा, काफी मुद्राएं कमा लेगा। चला जा यहाँ से। रुको, ये सब क्या हो रहा है? एक योद्धा का अपमान करके आपने ठीक नहीं किया गुरुदेव। चुप रहो दुर्योधन। मैं चुप नहीं रहूंगा। आखिर मेरे चुप हो जाने से ये सब तो नहीं बदल जाएगा जो आचार्य ने इस वीर के साथ किया है। मूर्खता मत करो दुर्योधन, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मुझे अधिकार है। यदि कोई गुरु गलत करता है तो शिष्य को पूरा अधिकार है कि भूल को इंगित करे। वो हमारे गुरु है, हमसे बड़े हैं। तो कहना क्या चाहते हो तुम? इनका किया गया हर बुरा काम अच्छा मान लिया जाएगा, और वो भी सिर्फ इसलिए कि हमारे गुरु हैं, हमसे बड़े हैं। मैं पूछता हूँ, सारे संसार को ये नैतिकता की शिक्षा देते हैं, तो फिर ये पक्षपात क्यों कर रहे हैं? ईर्ष्या ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है दुर्योधन। ईर्ष्या किससे है? ये सबके सामने है। महारथी पर्व का आधार जब पौरुष बल है, तो फिर ये जाति का प्रश्न कहां से आया? और अर्जुन ने तो चुनौती स्वीकार भी कर ली थी, फिर आपने ये षड्यंत्र क्यों किया? दुर्योधन, चीख चिल्लाकर मेरी बात खत्म मत कीजिए। बोलिए, आपके पास इन सवालों का कोई जवाब? तुम्हें दिखाई नहीं देता? वो एक नीच जाति का मनुष्य है। वीर की जाति सिर्फ वीरता होती है और कुछ नहीं। मगर राजवंश को चुनौती देने का अधिकार इसे नहीं है। क्यों? क्योंकि राजवंश से नहीं है इसलिए। अगर राजवंश को चुनौती देने के लिए राजवंश का होना जरूरी है तो ठीक है, मैं राज्यसभा और समस्त प्रजाजनों के सामने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। लीजिए, हो गया कर्ण राजवंश का। राजा हो जाने से कोई क्षत्रिय नहीं हो जाता। तो फिर कैसे होता है? जन्म से। जन्म की बात मत कीजिए गुरुदेव। जन्म अगर क्षत्रियता निर्धारित करता तो इस राज्यसभा में उपस्थित बहुत से लोग क्षत्रिय ना होते। क्यों? मेरा तर्क ठीक था ना युधिष्ठिर? मैं महाराज धृतराष्ट्र से कर्ण के लिए न्याय मांगता हूं कि वो इस वीर को जाति भेद ना करके अवसर प्रदान करे, ताकि वो साबित कर सके कि त्रिकाल में त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन नहीं बल्कि कर्ण है। ये नहीं हो सकता। मैं आपसे न्याय मांगता हूं महाराज। महाराज को धर्मशास्त्र बदलने का कोई अधिकार नहीं, और कर्ण की ये चुनौती स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जग मानी बात है। कर्ण शूद्र है और अर्जुन क्षत्रिय है। तो मत कहिए कि अर्जुन त्रिलोक में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। हाँ, हो सकता है क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन उस पर भी प्रश्न चिन्ह सदैव लगा रहेगा। क्यों अर्जुन, तुम ये साबित नहीं करना चाहोगे कि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो? और अगर हो तो आगे बढ़ो और स्वीकार करो इस चुनौती। ये एक शूद्र है दुर्योधन, और मैं हूं अर्जुन, पांडु पुत्र अर्जुन, गुरु द्रोण का सर्वोत्तम शिष्य और संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन। ये है मेरा परिचय। दूंगा, एक दिन तुझे अपना परिचय दूंगा। आज से, अब से, इसी क्षण से, उस दिन की प्रतीक्षा कर अर्जुन। एक दिन तुझे मैं अपना संपूर्ण परिचय दूंगा। ये रही मेरी इच्छा। और ये रही भैया मेरी चाल। तुम्हारा मुझ पे आज ये संदेह कैसा? संदेह नहीं, बल्कि जानना चाहता हूँ कि काफी सोच विचार के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि
जो आपने किया वो उचित। हम तुम या समस्त कौरव उस समय की जिस दूरी पर खड़े हैं वहां पर उचित अनुचित का सोचना कोई अर्थ नहीं रखता। यदि कोई चीज मायने रखती है वो है दूरदर्शिता। दूरदर्शिता, पर हमें तो ऐसी कोई दूरदर्शिता नजर नहीं आती जो हम सबको सहारा दे। दुशासन मेरे भाई, तुम वही चुप कर रहे हो। अरे अभी तो मैंने उसे सहारा दिया है, आगे चलकर वो हम सबका सहारा बनेगा। एक सारथी पुत्र हम राजपुत्रों का सहारा बने। आप तो कैसी बातें करते हैं भ्राता? तुम्हें कुछ भी ज्ञात नहीं। तुम भी गुरु द्रोण और अर्जुन की भाषा बोलने लगे। अरे तुम क्या जानो मैंने क्या खोज निकाला है। वो एक सारथी पुत्र नहीं, मेरे लिए अंगारा है, अंगारा। और तुम देखना, पांडवों की चिता की अग्नि के लिए वो अकेला ही काफी होगा। आप ऐसा मानते हैं, पर एक अजनबी को बिना जांचे परखे आपने अंगराज्य दे डाला। संपूर्ण प्रजाजनों से भरी रंगशाला में जो आपने किया, उसके विषय में लोग तरह तरह के अटकलें लगा रहे हैं। ये एक राजनीतिक दांव था। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, लेकिन एक बात जरूर है, कर्ण को अंग्रेज का राजा बनाकर मैंने उसका उपयोग कर लिया है बस। और छुरी चाहे तरबूजे पे गिरे या तरबूजा छुरी पर, कटेगा तो तरबूजा ही। ये आपने सही कहा भैया। धीरे धीरे तुम दोनों को भी सब समझ में आ जाएगा। और इस विषय में लोगों की अटकलें स्वाभाविक हैं, लेकिन इस कृत्य का क्या परिणाम होगा कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तो तुम भी जानते होगे कि कर्ण एक सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्य अब मेरी मुट्ठी में है। कर्ण सामर्थ्य बुद्धि का वो महारथी है जिसके सामने मैं ही नहीं, संपूर्ण संसार का हर एक प्राणी अपने घुटने टेक देता है। कर्ण को अपना वो बनाकर अब मैं उसे पांडवों के विरुद्ध हथियार की तरह प्रयोग करूंगा। पर क्या कर्ण को आप मूर्ख समझते हो कि वो आपके इशारों पर नाचता फिरेगा? विकर्ण मेरे भाई, तुम ऐसे लोगों को नहीं जानते। सिद्धांत, वचन, मित्रता, ये ऐसे शब्द हैं जो हमारे तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। पर ये बेचारे इनके लिए मर जाएंगे, पर इनसे पीछे नहीं हटेंगे। मेरे विचार से आपने अंगनरेश घोषित करने में कुछ ज्यादा ही शीघ्रता दिखाई। शीघ्रता ना दिखाता तो आज पांडवों के साथ विचरण कर रहा होता। गुरु द्रोण को तुम नहीं जानते। अर्जुन को चुनौती देने वाले को विकलांग बना देते हैं। एक लव्य को तुम भूल गए क्या? और एक रंग राज्य के बदले उसने अपना सब कुछ मेरे हाथों में सौंप दिया है। एक सारथी के रूप में घोड़ों की मालिश करते करते उसकी जिंदगी बीत जाती, पर मैंने दिया है उसे राज्य जिसकी वो कल्पना भी ना कर पाता। बस किसी भी तरह इन पांडवों का कांटा निकाल के आज तक नहीं भूल पाया भीम का उपहार। चांडालों की तरह गदा युद्ध में टूट पड़ना, अर्जुन के द्रोण के सर पे चढ़कर कूदा। पर रह रहकर मुझे एक ही आशंका घेरती है, कहीं उसने आपके आगे अनुसार कार्य ना किया तो? तुम भी एक ही प्रश्न को कितनी बार घुमा फिरा कर रहे हो। बस करो। चलो, मेरे एक निर्णय से तुमने तर्क करना तो आया, और यदि उसने मेरा कहा ना किया तो खुद ही अपने आप में जलकर राख हो जाएगा। उसके सामर्थ्य की छटपटाहट उसे जीने नहीं देगी। तूने आज अर्जुन को चुनौती देते समय उसकी आंखें नहीं देखी, ज्वालामुखी सी धधकती उसकी दोनों आंखें। अर्जुन के प्रति प्रतिस्पर्धा का जो भाव उसके मन में पैदा हुआ है, तुम देखना उसके बलबूते पर वो क्या क्या कर गुजरेगा। कौन है? कौन है वहां? शायद पुरोचन है। बुलाना उसे। पांडवों को धर्म की आराधना के लिए वाणावत जाना है, और पुरोचन को उनके निवास के लिए प्रबंध करना होगा। तो एक शूद्र है, हमारे
प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं मुझे। संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुधर मैं हूँ, अर्जुन, पांडुपुत्र अर्जुन। तो सिर्फ घोड़े की लीड साफ करेगा। मेरे सर्वश्रेष्ठ बनाए हो कर्ण। नहीं, मैं हूँ। तो सूत है। सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ। तेरा यहाँ कोई काम नहीं, चला जाए यहाँ से। चला जाए यहाँ से। सूत है। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं। क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। कुछ तो है। ये दिन रात की बेचैनी मुझसे देखी नहीं जाती। हाँ ना, कुछ नहीं। आज राज्यसभा में कुछ हुआ क्या? किसी ने कुछ कहा क्या? कर्ण, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अरे मैं सुन रहा हूँ। मुझे माफ करना वैशाली, मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? कर्ण, मैं कई दिनों से देख रही हूँ। तुम बहुत व्याकुल हो। क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। अपनी पत्नी से छिपाओगे? मैं सो नहीं पा रहा हूँ। पिछली कई रात से जब भी मैं थक कर अपनी आंखें मूंदता हूँ तो वो मुझे धर दबोचते हैं। विचार, ताने, प्रताड़ने सब मुझे घेर लेते हैं, दबाते हैं, मसलते हैं। मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। मैं भाग भी नहीं पाता वैशाली। कर्ण, बहुत घिनौना है वैशाली, बहुत घिनौना। पीले नवाद के समुद्र सा वो मेरी तरफ बढ़ता है। पिघली लाख मेरी दमियां मुझे जम से जड़ कर देती है। मैं हिल भी नहीं पाता हूँ वैशाली। मुझे बचा लो वैशाली, मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे बचा लो। कर्ण, अपराध क्या है वैशाली? कौन कहता है कि तुम अपराधी हो? मुझे क्यों छूटती हो बात? कौन सी बात? हार गया वैशाली, मैं सब कुछ हार गया। कर्ण, ये क्या कह रहे हो तुम? उस दिन राज्यसभा में अर्जुन का कंधा थाम के इतने आत्मविश्वास से उसे कहा कि मैं उसे अपना संपूर्ण परिचय दूंगा। अगर तुम ही बताओ, क्या मैं उसे कभी बता पाऊंगा? क्या मैं उसे कभी साबित कर पाऊंगा कि सर्वश्रेष्ठ वो नहीं मैं? ये वैशाली नहीं, अर्जुन को मैं कभी नहीं बता पाऊंगा और मैं हार गया। किंतु कर्ण, इसके लिए अपराधी तुम तो नहीं। किसी को ना हरा पाना तो पराजय नहीं होती ना। मगर जीत तो फिर भी उसी की हुई ना। मैंने कहा था अर्जुन तू हारेगा, मगर वो नहीं हारा। संसार के लिए अब भी वो एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। मृतकों के प्रति द्वेष नहीं रखते कर्ण। द्वेष रखता तो चाहता कि वो मर जाए, मगर मैंने कब चाहा कि अर्जुन अपने चारों भाइयों के साथ लाक्षागृह में जलकर खत्म हो जाए। बस जिस दिन से ये सूचना मिली है, यही बात मन को खाई जा रही है कि जिसने मुझे भरी सभा में शूद्र कहकर मेरा अपमान किया था, उससे मैं ये ना कहलवा सका कि कर्ण तुम श्रेष्ठतम हो। मगर इसके लिए अपराधी तुम तो नहीं। हाँ, मगर लोग तो यही कहते हैं ना कि दुर्योधन ने। क्या लोग गुपचुप की बात नहीं करते होंगे कि दुर्योधन का रीढ़ी कर्ण भी षड्यंत्र में शामिल नहीं था? लोगों के कहने से सत्य बदल तो नहीं जाता। फिर प्रताड़ना मुझे ही क्यों, जबकि गलती दुर्योधन की है? कभी कभी लगता है मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाती हूँ कर्ण। इतना सब होने के बाद क्या तुम अब भी दुर्योधन को अपना मित्र ही मानते हो? हाँ, मानता हूँ और हमेशा मानता रहूंगा। जब सब मुझ पर ताने कसते हैं तो उसने सहारा दिया। क्या इसमें दुर्योधन का कोई स्वार्थ नहीं था? क्या वो नहीं चाहता था कि पांडव अपमानित हो? हाँ, मानता हूँ उसका स्वार्थ था, मगर भले अपने स्वार्थ के लिए। तर्क उसने सही दिया था।
पक्ष उसने मेरा लिया था, ना कि उन दुर्बल, भयभीत और स्थापित पांडवों का। अक्षम होने के कारण पांडव अपमानित होते हैं। अगर मैं तो सक्षम होते हुए भी हुआ, बस ऊंचे वर्ग की स्थापना को ठेस न पहुंचे, इसलिए मेरे माता, मेरे पिता और मेरे वंश घृणा की नजर से देखा गया। मैंने तुम्हें कभी ऐसा नहीं पाया था। मैंने भी नहीं। हम सूद हैं, छोटी जाति के हैं। इसमें कोई नई बात तो नहीं। पहले कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन उस दिन के बाद लगता है जैसे कोई चीज अंदर ही अंदर चला रही है। छोटे मोटे अपमान तो मैं जन्म से सहता आया। कोई कुछ कहता तो चुपचाप सह लेना था। शायद आदत सी हो गई थी। लेकिन उस दिन लगा जैसे पूरे हस्तिनापुर के सामने द्रोण ने मेरे वस्त्र उतार मुझे नंगा खड़ा कर दिया। इच्छा हुई कि पूछूं कि क्या जन्म पर किसी का बस है? क्या माता और पिता को चुनने का अधिकार विधाता ने किसी को दिया है? तो जन्म के आधार पर द्रोण ने अधिकारों की बात क्यों की? क्या उनके शास्त्रों में कर्म शब्द का जिक्र कहीं नहीं है? तुम कुछ कहती क्यों नहीं विशाली? मैं क्या करूं? अच्छा एक बात पूछूं, सच सच बताना, बताओ कि कहो। क्या तुम्हें इस बात का दुख नहीं होता कि तुम्हारा पति एक शूद्र है? तुम्हें होता है तुम्हारी पत्नी से? बात वो नहीं है विशाली। तो फिर क्या है? ये हिंसा कैसी कर? हीनता नहीं, क्रोध है। अपने सूत होने पर? नहीं, सूत होने के कारण उन अधिकारों के न मिलने पर चिंता में हकदार। मुझे अपनी चिंता नहीं है विशाली। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि मैंने तो जैसे तैसे सब कुछ सहन कर लिया। क्या हमारा पुत्र सहन कर पाएगा? क्या पुत्र सुदामन को लोग स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं? आखिरकार सुदामन अंग नरेश का पुत्र है। तुम्हें उसे स्वीकार करना ही होगा। मैं अंग नरेश हूँ, क्या मुझे स्वीकार किया? आज भी हस्तिनापुर के राज्यसभा में घुसते ही पितामह की बिल्कुलियां नहीं तन जाती? नहीं विशाली नहीं। वो ये कभी मान ही नहीं सकते कि एक घोड़े की लीद साफ करने वाला सूत एक शासक भी हो सकता है। मगर शासक होने पर ही सम्मान क्यों? क्या घोड़े की लीद साफ करना एक काम नहीं? और ये काम करने वाले लोग नीच क्यों मारे जाए? राजा अगर शासन न करे तो राज्य व्यवस्था ठप हो जाती है। वैश्य यदि व्यापार न करे तो व्यापार व्यवस्था ठप हो जाती है। ब्राह्मण यदि अध्यापन न करे तो शिक्षा व्यवस्था ठप हो जाती है। तो यदि भंगी मल न उठाए तो जन व्यवस्था नहीं ठप हो जाती। तो दमन तुम्हारा और मेरा ही क्यों? क्यों ये दमन चक्र अनंतकाल तक हमारे वंशों पर चलता रहे? मेरे पास सिर्फ सवाल है, जवाब कुछ नहीं। शायद हो भी नहीं सकता। खैर छोड़ो, कल सूर्यांजलि के बाद ही निकल जाऊंगा। कुछ दिन लग जाएंगे वापस लौटने में। सुदामन मेरे साथ जाएगा। कहीं बाहर जा रहे हो? पांचाल? दुर्योधन के साथ द्रौपदी स्वयंवर में मित्र बनकर जा रहा हूँ। दुर्योधन द्रौपदी का वर्णन करना चाहता हूँ। मुस्कुराए क्यों? सोचा तुम ईर्ष्या कर बैठोगी? स्त्रियों की बात मैं क्या जानूँ? क्योंकि मैं अपने पुरुष को अच्छी तरह जानती हूँ। इसी बात का संतोष कि कोई तो है इस दुनिया में जो मुझे समझता है। किंतु अचानक सुदामन को अपने साथ ले जाने की क्या सोचा? जब से अंग नरेश हुआ पुत्र को समय ही न दे पाया। कितना अकेला महसूस करता हूँ वो पिता की तरह। हाँ, वो सचमुच बहुत अकेला महसूस कर रहा है। यहाँ वो सचमुच बहुत अकेला है। सुदामन मेरा बेटा, मेरे रहते हुए वो कभी नहीं अकेला हो सकता, कभी नहीं। देखो द्वारपाल, कोई अंदर ना आने पाए। राजकुमारी का श्रृंगार शुरू होने वाला। अरे अभी तक सज्जा का कोई काम पूरा नहीं। तो मुझे पहले ये बताओ, ये मंडप सज्जा पूरी कब करोगे? स्वयंवर समाप्त होने के बाद? हाँ। क्या? नहीं। जाके मालाएं लगाओ। और एक क्षण रुको, अवंतिका जलाशय से पानी भरा? हाँ, नहीं। जाके देख के आओ। ना जाने आज सबको क्या हो जाए। सबके हाथ इतने धीरे चल रहे हैं कि बस
ऐसा लगता है जैसे सारा दायित्व सिर्फ मेरा है। दुर्गेशनी और मल्लिका श्रृंगार का सामान लेने गए, अभी तक लौटे। परंतु मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? मुझे तो राजकुमारी को ढूंढना था ना, और न जाने आज ही के दिन कहाँ चली गई। राजकुमारी, 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 अरे राजकुमारी, आप यहाँ बैठे और मैं न जाने आपको कहाँ कहाँ ढूंढूं। बस ऐसे अंदर दम घुट रहा है। चलिए, श्रृंगार का समय हो गया, हम चलते हैं। अभी बैठो, अभी बहुत मौसम कितना सुहावना हो रहा है और मंडप सज्जा कितनी भव्य, सब देखकर अचंभित रह जाएंगे। और आखिर क्यों ना हो, स्वयंवर भी तो हमारी राजकुमारी का है। क्या हुआ राजकुमारी, आप उदास हैं? नहीं, कुछ भी तो नहीं। कुछ तो बात है। नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझसे तो ना छुपाइए। इससे नहीं करूँगी, तो और किससे करूँगी? ये मंडप, ये सजावट, किस लिए? स्वयंवर के लिए, हमारी पांचाली के स्वयंवर के लिए। तो कौन मना करेगा तेरी इस पांचाली से? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अब कौन जो उस लक्ष्य को भेज सकेगा? आप ऐसा मत सोचिए ना। अभी बताओ, अर्जुन के सिवा किसका कंठ था जिसमें मैं वरमाला डाल सकूं? रक्षागृह में पांडवों के साथ मेरी सारी इच्छाएं भी जलकर समाप्त हो गई। मैंने सुना है कि हस्तिनापुर से युवराज दुर्योधन पधार रहे हैं। हाँ, मुझे मालूम है। आपसे एक बात पूछूं राजकुमारी, बुरा तो नहीं मानते? हाँ, पूछो। आप दुर्योधन से घृणा करती हैं? हाँ, करती हूँ। मगर आपने तो आज तक उन्हें देखा तक नहीं, फिर घृणा किस लिए? आप जिससे प्रेम करते वो जिससे घृणा करते, आप भी स्वयं उससे घृणा करने लग जाते हैं। शायद यही मेरे साथ भी हुआ है। आज के दिन ये सब बातें भूल जाइए, आपका स्वयंवर है। चलिए, हम श्रृंगार के लिए चलते हैं। हाँ, मैंने कोशिश तो बहुत की पर प्रणाम श्रीकृष्ण। मुझे डर था कि मुझे आने में देर हो जाएगी। मेरा डर सही निकला। यहाँ तो सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पूरा नगर उल्लास में डूबा है। मगर हमारी पांचाली उदास है। ऐसा क्यों? आप नहीं जानते। जानता हूँ, मगर सिर्फ इतना कि सुंदरी और बहुत सुंदरी। तुम बताओ। कोई क्यों होता है? मनुष्य दुख में भी रोता है और सुख में भी रोता है। क्यों परिहास करते हैं? सुख में कौन होता है? क्यों? अगर संकट के समय तुम अर्जुन के गले में वरमाला डाल रही तो क्या तुम्हारे इन आंखों में आंसू ना होते? तो क्या मान लिया जाता कि तुम्हें कभी न होता? जानता हूं, मगर तुम्हारे दुख का कारण समझ में नहीं आता। होना या ना होना ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। फिर किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति का दुख कैसा हो? मैं क्या करूं? इस संसार में समय और भाग्य से बड़ा कोई भी नहीं। उन पर भरोसा रखो। आप अपने वाक पटुता के लिए काफी पते हैं। क्या आपका ये शब्द जान मुझे संतोष दे पाएगा? क्या हुआ? मैंने कुछ मूर्खता होने को न क्या? बस यूं लगा कि तुम हाँ, मैं जानती हूँ। अब आप ही पिता की तरह ये कहना शुरू मत कर दीजिए कि मैं अभी भी अबोध हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है पांचाली। तुम वाकई अब स्वयंवर की योग्य हो। मुझे वरण करने वाला योग्य पुरुष कहाँ? सुनो पांचाली, तुम्हारा वरण करने वाले 4 पुरुष इस संसार में हैं। पहले भीष्म पितामह, दूसरा एकलव्य, तीसरा कर्ण और चौथा अर्जुन।
भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण किसी स्त्री का वरण नहीं करेंगे। एकलव्य को तो बहुत पहले ही अर्जुन के मुंह में गुरुओं ने छू कर और कर्ण कर्ण का क्या होगा कृष्ण? समय आने पर जान जाओगे। और अंतिम अर्जुन। जलाक्षाग्रह में दुर्योधन के क्रूरता का शिकार हुआ, फिर कौन बचा कृष्ण? भूलो मत पांचाली, इस संसार में समय और भाग्य से बड़ा कोई नहीं। आओ चलो, तुम्हारे स्वयंवर का समय नजदीक आ रहा है। प्रणाम महाराज। आश्चर्य है, वाकई आश्चर्य है। आज यहाँ संसार के सभी प्रतिष्ठित योद्धा उपस्थित हैं, जिनके एक आवाज से समूचा आकाश हिल जाता है, जिनकी प्रत्यंचा का शब्द मात्र से ही सेनाओं के दिल दहल जाते हैं, जिनके वाहन अग्नि जल वायु तक को भेद देते हैं। आज इस स्वयंवर में वो एक मछली की आंख को भेदने में भी असमर्थ है। जिसे मैं असत्य मान बैठा था, लगता है वही सत्य है। कितने दुख की बात है, यहाँ एक भी ऐसा वीर नहीं जो इस लक्ष्य को भेद सके। क्या सचमुच यहाँ कोई नहीं जो पांचाली का वरण कर सके? क्या कोई नहीं जिसके गले में मेरी पुत्री वरमाला डाल सके? मैं जानना चाहता हूँ, इस सभा में ऐसा एक भी योद्धा मौजूद नहीं है, एक भी पुरुष? पांचाल नरेश, अपने क्रोध और दुख के कोप से सभा को अपमानित मत करिए। किसी के पुरुषार्थ पर उंगली मत उठाइए। इस सभा में पुरुष मौजूद है। हेलो ब्राह्मण, तुम ठीक कह रहे हो। इस सभा में भी पुरुष मौजूद हैं और राजपुरुष भी मौजूद हैं। सचमुच ऐसा है क्या दुर्योधन? हाँ है द्वारकाधीश। कहाँ? यहाँ इसी सभा में। मगर वो आगे क्यों नहीं बढ़ता? तुम मेरे मित्र हो, मेरे अभिनव हो, क्या मेरा अंग मेरा साथ नहीं देगा? अब वो समय आ गया है पांचाली। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह शूद्र है, यह नीच है, और किसी नीच को यह अधिकार नहीं कि एक क्षत्रिय कन्या से विवाह कर सके। इस नीच के दुस्साहस से क्या किसी को लज्जा नहीं आती? इस अबला पुरुषों के सभा में मैं सारथी पुत्र कर्ण के दुस्साहस पर नकारती हूँ।
ये अन्याय है। मैं इस विवाह को मान्यता नहीं देता। अंग नरेश को जाति के आधार पर नकारने वाली द्रौपदी को कोई अधिकार नहीं कि वो क्षत्रियों की उपस्थिति में एक ब्राह्मण का वरण करे। यदि क्षत्रिय अक्षम हो तो चारा ही क्या बचता है? क्षमता के आधार पर होने वाले इस स्वयंवर में फिर ये जाति के कुतर्क क्यों? सवाल दर्द कुतर्क का नहीं है दुर्योधन, सवाल है अधिकारों का। ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है और श्रेष्ठ से विवाह करना मान्य नहीं। मैं नहीं मानता। तुम मानो या ना मानो, संसार मानता है। और ना सिर्फ मानता, जानता भी है। नीच सिर्फ नीच होता है। अर्जुन सुदामन, सुदामन, सुदामन आंखें खोलो, सुदामन आंखें खोलो। नहीं, सुदामन नहीं, भगवान, सुदामन आंखें खोलो, हे भगवान, सुदामन नहीं, नहीं सुदामन नहीं, सुदामन, सुदामन, सुदामन। सुनो राक्षस सुन, जिस तरह आज तूने मेरे अबोध पुत्र की निर्मम हत्या की है, एक दिन उसी तरह मैं तेरा निर्मम वध करूंगा। आज तक मेरी श्रेष्ठता का द्वेष था, आज से तेरा मरण मेरा उपदेश होगा। जिस ब्रह्मांड में सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी अटल है, तो सुन इस सारथी पुत्र की प्रतिज्ञा सुन। अपने निर्दोष पुत्र के रक्त की स्वागत करके कहता हूँ, इसी क्षण से युद्ध शुरू हुआ है, वो युद्ध जो तेरे मेरे बीच लड़ा जाएगा। यदि हम दोनों जीवित बचे तो इस धरती पर प्रलय आएगी। अर्जुन सुन, ये युद्ध आरंभ हुआ है, वही आरंभ है तेरे अंत का। तो आप चाहते हैं कि ऐसा हो? प्रश्न मेरे चाहने या ना चाहने का नहीं है, प्रश्न है न्याय का। मगर हो सकता है आपकी नजर में जो न्याय हो वो मेरे लिए अन्याय हो। न्याय का आधार व्यक्तिगत कारण नहीं होते दुर्योधन। फिर क्या होता है द्वारकाधीश? जो हितकारी है वही न्याय है। हित? वही तो मैं भी कह रहा हूँ। जो उनका हित होगा वो मेरा अहित, और जो मेरा हित होगा वो उनका अहित। दोनों ही परिस्थितियों में निर्णय अलग अलग होंगे। फिर आप किस निर्णय को न्याय मानेंगे? हम बार बार घूमकर उसी जगह वापस आ रहे हैं। समझने की चेष्टा करो दुर्योधन। उनके या तुम्हारे हित से बड़ा समाज का हित है। न्याय का आधार हस्तिनापुर के प्रजाजनों का हित होगा, न कि उनका या तुम्हारा। लेकिन इतना पूछने की दृश्यता अवश्य करूंगा कि हस्तिनापुर की प्रजा का हित द्वारका नरेश या हस्तिनापुर से अलग हुए पांडव कैसे तय कर सकते हैं? हस्तिनापुर की प्रजा का हित तो पालक तय करेगा, और प्रजा का पालक मैं हूं, हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन। अच्छा, मुझे आज तक लगता था कि ये सौभाग्य महाराज धृतराष्ट्र को प्राप्त है। हाँ, मगर एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, मेरे पिता का सौभाग्य मेरा सौभाग्य है, और ये सौभाग्य सिर्फ मेरा होगा, न कि उन तथाकथित पांडु पुत्रों का। न जाने मैं तुमसे क्यों बहस कर रहा हूँ, जबकि ये सारी बातें तो महाराज धृतराष्ट्र को तय करनी है। महाराज, मैं आपसे न्याय मांग रहा हूँ कि आप पहले अच्छी तरह से सोच विचार लें और पांडवों को निश्चिंता प्रदान करें कि उनके साथ भी अन्याय ना होगा। ठीक कहते हो कृष्ण, और दुर्योधन भी निश्चिंत होना चाहता है कि उसके साथ अन्याय न। अन्याय का सवाल ही कहाँ पैदा होता है? राज्य तो पहले ही बढ़ चुका था। पांडवों को उनके वनवास के बाद राज वापस मिलने की जो शर्त थी वो पूरी हो गई। अब उन्हें उनका न्याय तो मिलना ही चाहिए ना। वनवास मानता हूँ पूरा हुआ, लेकिन अज्ञातवास नहीं। मगर तुम्हारे ही राज्यसभा के आचार्यों का इस बात से तुमसे मतभेद है। राजाओं का अपना कर्मचारियों से मतभेद असंभव नहीं। गणनाएं भी तुम्हारा साथ नहीं देती। गणित थोड़ा मरोड़ा भी जा सकता है, बात तुम पर भी मगर साबित नहीं होती। और शंकर के आधार पर मैं अपना आधा राज्य दुर्बल और अक्षम पांडवों के हाथों में नहीं जाने दूंगा, जिनके अंदर इतना भी मादा नहीं था कि खुद आकर बात कर दे। आपको भेज दिया पैरवी के लिए, क्या समझा था? घबरा कर दब जाऊंगा? बहुत अच्छा हो अगर आप ये उनका भ्रम भी दूर कर दें। मैं अपना आधा राज्य किसी भी हालत में नहीं दूंगा। आप सबका भी यही मत है?
शायद यहाँ किसी और के मत का प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक है, समझौता भी हो सकता है। यदि दुर्योधन आधा राज्य न देने पर अड़ा है तो मेरे प्रस्ताव से पांडवों को 5 गांव ही दिए जाए। मैं समझौतावादी नहीं हूँ कृष्ण। 5 गांव तो क्या, मैंने सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। उम्र की नादानी उनमें काफी झलकती है दुर्योधन, मगर राज्य के निर्णय इतना जल्दी बिना सोचे विचारे नहीं लिया करते। तुम्हारे पास अभी समय है, पहले अच्छी तरह से सोच विचार फिर निर्णय लो। और यदि मैं ना सोचना चाहूँ तो युद्ध के विचार को नकारा नहीं जा सकता। इस धमकी का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। धमकी नहीं दे रहा, बल्कि समझा रहा हूँ। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये नहीं जानते दुर्योधन। कोई भी नहीं जानता, यहाँ तक कि आप भी नहीं। अनुभव यही अंतर पैदा करता है। भविष्य को देखा नहीं जा सकता, परंतु उसका आभास होता है जो तुम्हें नहीं हो रहा। भविष्य आपको क्या आभास देता है? यही कि तुम न माने तो युद्ध होगा। और युद्ध में क्या होगा? वो 5 भाई मिलकर हम 100 भाइयों को परास्त कर देंगे। नहीं। ये खेल किसके साथ खेल रहे हो कृष्ण? जाइए जाइए और जाकर किसी और को समझाइएगा। मेरे पास शक्ति है, अजय योद्धा है, विराट सैनिक समूह है जिसके सामने महासमुद्र भी छोटा जान पड़ता है। अभेद शस्त्र हैं जिनकी प्रचंडता से त्रिलोक कांपता है। ये सब है मेरे पास। और उन भिक्षु पांडवों के पास क्या है? उनके पास मैं हूँ। तुम क्या हो कृष्ण? एक दूत मात्र, एक निर्बल कायर दूत जो सब अपनी वाक्पटुता के बल पर समझौते की बात करता है। दुर्योधन के द्वार खड़ा हो अपने प्रियजन पांडवों के लिए आधा राज्य की भिक्षा मांगता है, और ना मिलने पर एक चतुर व्यापारी की तरह 5 गांवों का तोल मोल करता है, और कुछ भी ना मिलने पर युद्ध की खोखली धमकियां दे रहा है। तुम्हारे पक्ष पे तलवार रखने मात्र से ही मुझे तुम्हारे खोखलेपन का एहसास होता है। तुम एक दीमक खाए बांस के दिन कुछ नहीं हो कृष्ण। दुर्योधन, मैं आज तक तेरी हर गलती को यह समझकर माफ करता आया कि तू बच्चा, अबोध, मूर्ख, मगर आज तूने यह साबित कर दिया कि तू बच्चा नहीं बल्कि एक कृतघ्न, दुराचारी और दंभी मनुष्य है, जो कि सत्ता के मद में यह भी भूल गया कि उसे मनुष्य बनाया किसने। तूने मुझे नहीं पहचाना दुर्योधन, तूने कृष्ण को नहीं पहचाना। आज अपनी आंखें खोल और मुझे जान। मैं कृष्ण हूं, जो कि बनाता है और मिटाता है। मैं वो हूं जिसके प्रेम को समस्त संसार तरसते हैं और जिसके क्रोध से समस्त ब्रह्मांड कांपते हैं। मैं ही जीवन, मैं ही मृत्यु, मैं अनादि हूं, इसीलिए मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। मगर यार, केवल मेरे रूप बदलते रहेंगे, लेकिन मैं सदैव तेरे काल का मूल रहूंगा। शब्दों से कोशिश मत करो कृष्ण। ठीक है, तेरी यही इच्छा है तो सुन। मैं हस्तिनापुर के राज्यसभा में महायुद्ध की घोषणा करता। कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा जाने वाला यह महायुद्ध कुरुक्षेत्र की जमीन पर लड़ा जाएगा, मगर इसके परिणाम इतने विभत्स होंगे कि तू उसकी कल्पना भी नहीं कर सकेगा। प्रलय आएगी, हथियारों की प्रचंड टंकार समूचे मानव समाज को मत डालेगी, परंतु अमृत नहीं होगा। मिलेगा तो केवल काला कसैला बदबूदार विष। चारों दिशाएं इस विष में धस गलते हुए मनुष्य की चीखों से थर्राएगी। जीवन देने वाले हाथों से मृत्यु दान होगा, और मृत्यु भी कैसी। घायल तड़पेंगे, छटपटाएंगे, अपने शरीर को नमक के ढेर में पड़ी जोक की तरह गलता देख मृत्यु की कामना करेंगे, मगर मृत्यु भी केवल भाग्य वालों को भी नसीब होगी। दमन की पिपासा धधकेगी, आदमी ना रहकर नर पशु हो जाएगा। वो नर पशु जो सिर्फ इतना जानता है कि मार दो, अन्यथा कोई तुम्हें मार देगा। यह वह समय होगा जब भाई भाई के खून के प्यासे होंगे, सुरा की जगह संबंधियों और मित्रों का रक्तपान होगा, सारे सिद्धांत धाराशायी होंगे। एक नए वर्ग का जन्म होगा, जो कि दुर्बल की दुर्बलता को चबाकर अपनी भूख शांत करेगा। काल अकाल बनकर छाएगा, आतंक दुर्योधन, आतंक। धरती का हर कोर जागेगा, घृणा का मवाद, स्वार्थ के फूरे से निरंकुश हो उठेंगे। ब्रह्मास्त्र चलेंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, आकाश के वक्त से लहू टपकेगा और भूमि शवों से फट जाएगी। और फिर सब खत्म होगा। बचेगा तो केवल डरावना सन्नाटा और लाशों की सराहना।
दुर्योधन, अब युद्ध होगा। यदि कृष्ण आदि है तो कर्ण भी था और सदैव रहेगा, और विश्वास रखो मित्र, सदैव दुर्योधन के साथ ही रहेगा। हाँ, ये युद्ध होगा। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। आइए, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। मालूम था मैं आपका। जो कुछ भी आज राज्यसभा में हुआ उसके बाद आपको आना ही था। बैठिए। प्रणाम श्री कृष्ण। अतिथि सत्कार में कुछ भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। कुछ वर्ग की परिष्कृत रस्मों को मैं अभी तक पूरी तरह से सीख नहीं पाया। हाँ, बताइए कैसे आना था? तुम ये जानते थे कि मुझे आना, किंतु ये नहीं पता था कि तुम आना था। साधारण मनुष्य हूँ, भूल भी हो सकती है। आप ही कहें तो बेहतर होगा। तुम ही बताओ, आज राज्यसभा में जो दुर्योधन ने किया क्या वो सही था? आप किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं? सभी बातों की तरफ। पांडवों को उनके राज्य ना देना क्या है संगत है? मैं तो 5 गांव तक भी राजी था, मगर वो मूर्ख तो अड़ा हुआ है कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन ना देगा। तुम ही बताओ, क्या ये न्याय संगत है? किसी के पारिवारिक झगड़े और हस्तिनापुर के राज्य संबंधी निर्णय में मेरा हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं। हस्तक्षेप करने नहीं कह रहा, केवल तुम्हारे राय जानना चाहता। इस पूरी घटना में मेरे विचार कोई महत्व नहीं रखते। अपने और अपने विचारों की महत्ता को पहचानो कर्ण। धीरे पहचानने से लोग उसे स्वीकार तो नहीं करेंगे। क्या करेंगे? करेंगे, अवश्य करेंगे। महत्ता को अस्वीकार कौन कर सकता है? आपकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है मानो मैंने आज तक जो कुछ देखा और समझा सब हम। हाँ, हम ही तो था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तुम्हारी दुर्योधन से मित्रता। कह देने पर से ही वो साबित नहीं होता। परंतु तर्क यही कहते हैं, जो अपने भाइयों का ना हुआ वो तुम्हारा क्या होगा कर्ण? उसके भाई भी तो कहाँ हुए उसके। वो मित्र है कृष्ण, मित्र उसके अपने। दुर्योधन से मित्रता ये निरा भ्रम है कर्ण। और पांडवों के मेरे प्रति असीम घृणा भी एक भ्रम हाँ है, क्योंकि उनकी घृणा अधर्म और अधर्म का साथ देने वालों से है, और तुम अधर्म के साथ हो कर्ण। सिर्फ अपनी बात को साबित करने के लिए दिया गया तर्क कुतर्क होता है कृष्ण। मैं तो किसी के साथ नहीं था, फिर मुझे घृणा क्यों मिली? ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि चलिए छोड़िए, ऐसा कोई अर्थ नहीं। आप ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं? यही कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो। चलिए छोड़ दिया, अब क्या करूं? अर्जुन का सारथी बन जाओ। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कर्ण? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूंगा? क्योंकि धर्म टूटता है, यही उसकी नीयत है। संबंध मेरे और दुर्योधन के बीच में है। इसे या तो मैं जानता हूँ या फिर दुर्योधन। आपका इस संबंध को भ्रम कहना कि आपका स्वयं का भ्रम नहीं, तो इसकी नियति क्या होनी चाहिए? यदि ये भ्रम है तो ये भी टूट जाए। तो इसे टूटने दीजिए कृष्ण। दुर्भाग्य से ये ना तो तुम्हारे हाथ में है ना मेरे। इसका निर्णायक तो समय है। कौन जाने किसका समय नजदीक है। परंतु एक बात तो पता चल गई, आज राज्यसभा में दुर्योधन ने जो कुछ अपने बल शक्ति योद्धाओं के बारे में कहा, उससे इतना तो पता चल गया कि वो स्वयं कितने बड़े भ्रम में है। क्योंकि बल के नाम पर अगर उसके पास कोई है तो वो तुम हो गए। धामा और द्रोण के होते हुए भी आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि बल भुजाओं में नहीं मन में होता है। और दुर्भाग्य से ये दोनों दुर्योधन के साथ और बहुत से
जो मन से उसके साथ। तुम अलग हो जाओ, फिर देखो विजय किसकी होती है। आप अलग हो जाइए, फिर देखिए विजय किसकी होती है। ये कहकर मेरा आपसे बराबरी साबित करने का कोई इरादा नहीं था, और ऐसा हो भी नहीं सकता। मेरी ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है, क्योंकि कर्ण कर्ण है और कृष्ण कृष्ण, तो के आगे बहुत कुछ चला। तर्क बुद्धि तुम्हारे पास काफी अच्छी है, किंतु विवेक बुद्धि से सोचो। यदि ये युद्ध हुआ तो संहार होगा, महासंहार। इस महासंहार की घोषणा आपने की, परंतु बीच मैंने नहीं डाला। जरा सोचो कर, तुम्हें इस संग्राम से क्या मिलेगा? ये प्रश्न मुझे भी कुरेदता है कि इस संग्राम से आपको क्या मिलेगा। मैं केवल सत्य और धर्म के साथ, और मैं सिद्धांतों के साथ, और इसीलिए इस युद्ध में भाग लेना हम दोनों की ही व्यवस्था है। तुम्हारे लिए व्यवस्था नहीं, मूर्खता है। युद्ध का अंत भी सोचा है कभी? जन्म के समय बच्चा मृत्यु के बारे में सोचता है, क्योंकि वो अबोध होता है, उसे कोई ज्ञान नहीं होता। मगर गलती तुम्हारी भी नहीं है। आज के तुम जान पाते कि मैं पांडवों का सबसे बड़ा भाई हूँ, ज्येष्ठ कुंती पुत्र हूँ, यही ना? किसने बताया? स्वीकारा नहीं तो क्या हुआ, इस दुनिया में मेरे जनक है तो सही। हाँ, उन्हीं से जाना अपने जीवन का एक और घिनौना सत्य। ये सत्य घिनौना नहीं है, जीवन तो अब शुरू हुआ है। तुम सम्राट होगे, क्षत्रिय कहलाओगे, राजमाता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जाने जाओगे। संसार मानेगा कि तुम पांडवों में श्रेष्ठतम हो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत दुख, बहुत यातनाएं की, क्या क्या नहीं हुआ तुम्हारे साथ, परंतु सत्य भी आखिरकार कब तक चलेगा? ये सत्य आज ही क्यों सामने है? उस दिन कहाँ था ये सत्य, जब भरी सभा में द्रोण ने सूतपुत्र कहकर मेरे अधिकार मुझसे छीन लिए। अर्जुन ने मेरी चुनौती को अस्वीकार कर मानो भरपूर तमाचा मारा था मेरे चेहरे पर। उस दिन कहाँ था ये सत्य, जब स्वयंवर में द्रौपदी ने नीच कहकर मुझे नकार दिया था। मैं पूछता हूँ, कहाँ मर गया था ये सत्य, जब मेरे आंखों के सामने मेरे पुत्र की हत्या हुई थी। इन हाथों में गिरने से पहले मर चुका था मेरा सुदामन। जब उसका वध हुआ तो मैं एक शूद्र पुत्र था। हाँ, जब अर्जुन के वध का समय आया तो मैं क्षत्रिय, कुंती पुत्र। जाइए जाइए कृष्ण, चाहे हम दोनों ही एक दूसरे का समय बर्बाद करें। ठहरो, जरा सोचो कर्ण। सभा में आपने सच कहा था, अब ये युद्ध होगा। सोच विचार का अब समय नहीं रहा, क्योंकि युद्ध शुरू हो चुका है। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? आइए बैठिए, सूत्र घर में आपका स्वागत है। अजरज होता होगा मैं क्यों आई? हाँ है, शायद नहीं। बैठिए। कैसे हो? ठीक हो, मतलब जैसा भी हूँ आपके सामने खड़ा हूँ। पहली बार आई हैं। हाँ तो मैं क्या सेवा करूँ आपकी? रात काफी हो चुकी है और सेवक सारे सो गए। हाँ, काफी रात काफी हो चुकी है। जल लेंगी? नहीं, मैं पीट कर आई हूँ। तुम्हारी प्यास नहीं है। कुछ कहना चाहती है? मैं तुमसे मिलने आई हूँ। हाँ जानता हूँ। तुमसे कुछ बात करनी है। कृष्ण की बुआ, यदि कृष्ण का संदेश लाई है तो निराश करने के लिए क्षमा चाहूँगा। उन्हें मैं अपना जवाब दे चुका हूँ। मुझसे इस तरह शब्दों को और बर्बाद मत करो। मैं तुमसे मिलने आई हूँ। क्यों आई है आप यहाँ? मैंने कहा था तुमसे मिलने। मगर क्यों? क्योंकि एक माँ को अपने पुत्र से मिलने का अधिकार है।
माँ को, हाँ माँ को। क्या थी मेरी भूल, क्या दोष था मेरा, जिसने बचपन से पाला उसी को माँ माना। मगर आज आपका ये स्पर्श कई रातों से लेटे ही अनंत आकाश ताकते रहता हूँ, सब कुछ सिमट जाता है बस एक शब्द माँ। जीवन में सभी कुछ तो मिला, सुख दुख यातना प्रेम राजपाट सभी कुछ, बस माँ। मैं क्या था, नाराज? क्या मैं घृणित था? क्या था वो? तो क्यों त्याग दिया था मुझे? क्यों छोड़ दिया था मुझे उस नरकाग्नि में झुलसने को? जब सब मुझ पर ताने कसते रहे, मेरी आत्मा को रोकते रहे, क्यों नहीं छिपाया मुझे अपनी आंचल में? क्यों नहीं मेरा सर अपनी गोद में रखकर कहा मैं हूं ना? इतने से पाँव थे मेरे, चल भी नहीं पाता था मैं अपने घुटनों के बल। क्यों नहीं उठाया मुझे अपनी गोद में? क्यों नहीं चूमा मुख मेरा? क्यों नहीं अपना स्तनपान कराया? क्यों? मैं असहाय हुआ, मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? तू घबरा मत, मैं हूं ना। कितना बड़ा हो गया है तू, कितना विशाल है मेरा शरीर, पर इतना ही कठोर भी। तू जानता है, तू बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ। देख तेरे ये बाल कितने कोमल, बिल्कुल कपास के श्वेत तारे जैसा है तू। तेरा बचपन जैसे वही ठहर गया हो। तू बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ करण। हाँ, तू थोड़ा लापरवाह हो गया है, मैं नहीं थी ना। हाँ, आज आप यहाँ हैं और विडंबना देखिए कि आज आप कहाँ हैं और मैं कहाँ। क्षमा कीजिएगा राजमाता, इस तरह भावनाओं में बहना मेरी आदत नहीं, लेकिन कई बार हमारा शरीर हमारे मस्तिष्क से अलग ही कोई चीज नियंत्रित करती है। नहीं क्या? रात्रि का तीसरा पहर बीत रहा है, दौड़ से पहले राजमाता राजमहल जाना चाहिए। मुझे राजमाता मत कहो पुत्र। क्या कहूँ, ये शायद आप भी नहीं जानती हो। मुझे इस तरह अपमानित मत करो। जो स्वयं जीवन पर अपमान में लिया हो, वो क्या किसका अपमान करेगा? अपमान को जानकर अपमानित करना बहुत मुश्किल होता है राजमाता। काश आप इस बात को कभी समझ पाते। अपमान, दुख, यातना सब तुमने ही तो सहा है। सत्य सुनकर ही दिल मिला उठे हो। और मेरा क्या, जिसने इस सत्य को जना और अपने ही हाथों मृत्यु की गोद में डाल दिया। जननी क्या करती जब जनक ने ही मुंह मोड़ लिया? तुम्हें क्या लगता है, कर्ण की तुम्हें लहरों में बहाते हुए मैंने कैसे महसूस किया होगा? जिस सृजन को मैंने 9 महीने अपने गर्भ में रखा, उसे मृत्यु की गोद में डालते हुए मैंने कैसा महसूस किया होगा? क्या मैंने मुक्ति महसूस की होगी? नहीं, न जाने कितनी बार बिछौने में मुंह छिपाकर मैं रोती रही। सिरहाना भी मेरी त्रासदी पे रोता था, मैं कुछ न कर सकी। क्यों नहीं किया आपने कुछ? क्यों नहीं कुछ कहा? क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ। हाँ, बस यही अंतर रह गया कि आप स्त्री ही बनी रहे, माँ बनने की कोशिश कर रही। ये समाज तुम्हें कभी नहीं स्वीकारता करण। क्यों नहीं स्वीकारता? क्योंकि तुम मेरी अवैध संतान हो। क्यों हूँ मैं आपकी अवैध संतान, जबकि मेरे पिता है?
तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपना नाम नहीं दिया। पांडव वैध कैसे हुए? क्या उनके पिता ने उनको नाम दिया? मानता हूँ पांडव ने उन्हें अपना पुत्र माना, मगर क्या थे वे उनके पुत्र? जब उनको स्वीकार कर सकते थे तो मुझे क्यों नहीं? विवाह से पहले संतान की उत्पत्ति अमान्य होती है। विवाह के बाद उसी पद्धति से वो मान्य हो जाता। तुम नहीं जानते कर्ण कि ये समाज कितना निष्ठुर है। समाज है क्या? आप और मैं, हम ही उसे मान्यता देते हैं। आखिर सत्यवती ने उसको मान्यता क्यों दिलाई? आपने इतनी निर्बल थी कि आपने कभी तक कोशिश तक नहीं की। मुझसे कुछ तो कहा होता। ये झूठ है, मैंने तुम्हें अपना पुत्र माना है। हाँ, मगर आज, लेकिन आज ही क्यों? जब कल सुबह ये कर्ण रणभूमि में कौरव सेना का सेनापति बनकर जा रहा है, क्यों माना मुझे अपना पुत्र? जब मेरा ये संकल्प दृढ़ हो चुका है कि पांडवों का वध ही मेरा न्याय। मुझ पर लांछन मत लगाओ। लांछन नहीं लगा रहा, सिर्फ वास्तविकता बता। जब मैं कुछ नहीं था, मैं अनाम शूद्र था। आज जब ये युद्ध का समय आया तो ये खलबली कैसी? कृष्ण भागे भागे चले आए, सत्य असत्य धर्म अधर्म की परिभाषा समझाने। राजमाता कुंती आधी रात को बरसात में भीग कर मुझे अपना पुत्र कहने चली है। ये प्रेम अचानक कहां से फूटा? जब आज तक अपनी वेदना को छुपाया हो तो क्यों कहने चली है मुझसे अपनी क्रांति? यदि मैं आज ना आती तो विनाश हो जाता। भाई भाई की हत्या के लिए रण में उतर जाते। यदि मैं आज युद्ध में ना भी जाऊं तो भी वहां भाई भाई की हत्या हो। हाँ, आपके आज यहाँ आ जाने से विनाश रुकेगा नहीं, क्योंकि विनाश स्वार्थों के नींव पर खड़ा है और कोई भी शांति के लिए अपने स्वार्थ को त्यागने के लिए तैयार नहीं। जाइए जाइए, विश्राम कीजिए। कल सुबह आपको अपने पुत्र का रण तिलक भी तो करना होगा। तो तुमने निश्चय कर लिया? हाँ। जो हुआ उसे भुलाया नहीं जा सकता? नहीं, कभी नहीं। यही भूल कर रहे हो कर्ण। जो बीत गया उसका कोई मोल नहीं। मोल उसका है जो आज है, जो आने वाला है। खुद भले ही बीत जाता है, लेकिन वही समेटता है वर्तमान और भविष्य को अपने अंदर। वही निर्णायक होता है आज का और आने वाले कल का। उसी ने मेरे जीवन का निर्णय लिया, मैं उसे नकार नहीं सकता। नकार तो तू ये भी नहीं सकता कि तू जिनसे लड़ने जा रहा है वो भी शक्तिशाली है, वो भी कर सकते हैं तेरा बात। पहली बार सुना, युद्ध में जाने से पहले माँ अपने पुत्र को ऐसे भी वचन देती है। चिंता स्वाभाविक है, मगर निर्भय रहिए। निर्भय रहिए कि वह शक्तिशाली नहीं है, कि उनकी शक्ति है कृष्ण। कृष्ण किसी की क्या शक्ति बनेगी? वो स्वयं ही इतने निर्भय है। गलत नहीं कह रहा हूँ राजपाल। यदि वो कमजोर ना होते तो आप तो ना भेजते, इंद्र को ना भेजते मेरा कवच और कुंडल लेने। ये देखिए, दे दिया शब्दान। ये यदि कोई समझता है कि कवच और कुंडल लेकर कर्ण कर्ण नहीं रहा तो इसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि कर्ण का मतलब कवच और कुंडल नहीं, वो है जो आपके सामने खड़ा। बहुत बड़ा दानी है तू, सबको दान देता फिरता है, अपनी माँ को दान नहीं देता। माँ को दान देकर उन्हें छोटा करो तो मुझसे नहीं होगा। हाँ, वचन जरूर देता हूँ। लो, आज आपका ये अवैध पुत्र आपको वचन देता है कि अर्जुन को छोड़ मेरे हाथ और अन्य किसी पांडवों का वध नहीं। अर्जुन और मुझ में से कोई एक ही जीवित बचे, इसलिए मैं संतोष करती हूँ। आप 5 पुत्रों की माँ हो और वो आप सदैव हो। संतोष, संतोष तो संसार को होगा, पुत्र तो मैं कहूंगी ना। माँ, मैं आपकी अवैध संतान हूँ। क्या युद्ध में जाने से पहले मुझे आपके आशीर्वाद का अधिकार है? बाण चलाओ अर्जुन,
पहिया खींच में धंसा हुआ है कृष्ण। बाण चलाओ अर्जुन। वो निहत्था है कृष्ण। बाण चलाओ अर्जुन। ये गलत है कृष्ण। मैं कहता हूँ बाण चलाओ अर्जुन। नहीं नहीं कृष्ण नहीं, मैं ये बाण नहीं चला सकता। यदि मैंने बाण चला दी तो जीवन भर मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटती रहेगी कृष्ण। वो निहत्था है, असहाय है। उसके रथ का पहिया कीचड़ में धंसा हुआ है और एक असहाय पर प्रहार करना युग के सिद्धांतों के खिलाफ है। मुझसे ये बाण नहीं चलेगा कृष्ण, मुझसे ये बाण मत चलो। समय और भाग्य इस संसार को रचते हैं और संसार सिद्धांतों को। यदि तुम असहाय पर प्रहार ना करके अपने सिद्धांत पर अडिग हो तो तुम समय और भाग्य दोनों की अवहेलना करोगे। समय ने उसके रथ का चक्का कीचड़ में डाला और वो निहत्था क्योंकि भाग्य चाहता है। मगर कृष्ण, मगर उसने तब क्यों नहीं सोचा जब दुशासन पांचाली के शील हर रहा? तब क्यों नहीं सोचा जब दुर्योधन ने तुम्हें तथा कथित पांडु पुत्र कह के राज्य देने से इनकार कर दिया? तब क्यों नहीं सोचा जब अबोध अभिमन्यु की हत्या इन लोगों ने मिलकर की? उठो पार्थ, गांडीव संभालो, बाण चलाओ अर्जुन। लेकिन वो निहत्था है कृष्ण। बाण चलाओ अर्जुन। उसके रथ का पहिया कीचड़ में धंसा हुआ है कृष्ण। चलाओ पार्थ। ये गलत है कृष्ण। बाण चलाओ अर्जुन। आपने क्या किया कृष्ण? आपने क्या किया मेरे साथ? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। यही तुम्हारी नियति है। अधर्म का साथ देने वालों का अंत यही होता है। अधर्म? ये धर्म और अधर्म क्या होता है कृष्ण? जो मैंने किया वो आपका अधर्म था और जो आपने किया वो मेरा अधर्म। तो क्या धर्म और कैसा अधर्म? जवाब दीजिए कृष्ण, ये आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये मेरा युद्ध धर्म था। ये युद्ध क्या था कृष्ण? धर्म युद्ध। कृष्ण बहुत गुना तो जाना कि ये युद्ध था क्या? ये तो विचारधाराओं का युद्ध था। ये तो विचारधाराओं के राज्य की स्थापना का युद्ध था। इस युद्ध से आपको क्या मिला कृष्ण? न साम्राज्य, न राजकोष, न प्रजा, न भूमि। फिर आप ये युद्ध क्यों लड़े? क्योंकि आप अपनी विचारधारा के राज्य स्थापित करना चाहते थे और दुर्योधन अपनी विचारधारा। सच कहिए कृष्ण, अगर दुर्योधन आपकी विचारधारा मान लेता तो क्या आज वो आपके पीछे नहीं खड़ा होता? क्या एक एक करके पांडव रणभूमि में ना मर रहे होते? दरअसल कृष्ण, आपने विचार के आगे अडिग थे। तुम ये मानते हो कर्ण, परंतु ये कटु वचन इंसान मानेगा? कैसे मानेगा कृष्ण? आप तो यमनिका के पीछे खड़े थे। वहीं से आपने हर तर्क, हर न्याय, हर सिद्धांत और विचार को तोड़ा मरोड़ा। यदि मैं मान भी लूं कि मैंने ऐसा किया तो क्या तुम इस गंदगी से बचे थे? कहाँ था तुम्हारा पौरुष जब पांचाली के वस्त्र ले जा रहे थे? तब क्यों नहीं बोले जब दुर्योधन ने पांडवों के साथ अन्याय किया? क्यों दिया साथ जब अबोध अभिमन्यु की हत्या दिग्गज महारथियों ने मिलकर की? नहीं करण, यदि आरोप मुझ पर है तो तुम भी इससे बचे नहीं। ना तो आप मानते ही हो कृष्ण कि आपने मेरे साथ बुरा किया। और अच्छा, मनुष्य ना तो कभी भी पूरी तरह से अच्छा हुआ है, ना कभी पूरी तरह से बुरा। मैं भी मनुष्य का ही एक रूप हूं, तो मैं भी उसका अपवाद तो नहीं हो सकता। आप ही क्यों पूछे जाओगे कृष्ण? क्योंकि मैंने धर्म और सत्य का आधार और अंततः विजय उसी की। कृष्ण, धर्म विजयी होती है या विजयी धर्म? यदि हम जीतते तो धर्म हम बनाते और हम ही पूजे जाते। मगर तुम ये युद्ध हार चुके हो कर्ण। ये भी एक भ्रम है। मैं मर रहा हूँ। मैं भौतिक रूप से ये युद्ध हार गया,
मगर हार कर भी मैं ही जीता कृष्ण, और आप हारे क्योंकि योगेश्वर कहला कर भी आप अपने सिद्धांतों पर टिक नहीं पाए। हाँ, मैं आज तक अडिग हूँ। हाँ, उसका उदाहरण है आपकी बंद मुट्ठी। कृष्ण, आपसे अच्छा तो मेरा शत्रु अर्जुन ने किया, जो मुझे निहत्था देखकर झिझक गया, मगर आप नहीं झिझके कृष्ण। लेकिन लगता है मैं ये युद्ध जीत कर भी हार गया। मेरा ये युद्ध था क्या? मेरे अधिकारों का युद्ध, मेरे सिद्धांतों का युद्ध और मेरे जन्म का युद्ध। और जब मेरी जननी ने मेरे संसार के सामने नहीं स्वीकारा कि मैं उसका पुत्र हूँ, तो बस कृष्ण, मैं यही युद्ध हार गया। किसी काल किसी लोक में पृथ्वी कभी नहीं मानेगी कि हम उसका पुत्र। मारा गया संसार का श्रेष्ठतम योद्धा दानवीर कर्ण, मेरा पुत्र मारा गया। मेरा नाम सुधांशु कोटनारा है और मैंने युधिष्ठिर की भूमिका निभाई। नमस्कार, मेरा नाम अंकित है और मैंने गार्धानी का किरदार निभाया। नमस्ते, मैं ब्रजेश यादव, मैंने द्रुपद का कैरेक्टर किया। नमस्कार, मेरा नाम सूरज सिंह और मेरा भूमिका थी विकर्ण की। नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार है और मैंने दुशासन का किरदार। मेरा नाम जीएन है और मैंने दुर्योधन का किरदार किया। मेरा नाम है अंश कुमार और मैंने सुदामन का कैरेक्टर किया। नमस्कार, मेरा नाम आर सिंह है, मैंने धृतराष्ट्र का कैरेक्टर किया। नमस्ते, मेरा नाम प्रणय सिंह है और मैंने कर्ण की भूमिका निभाई। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम शाश्वत यादव है और मैंने कृष्ण की भूमिका निभाई। नमस्ते, मेरा नाम मीनू भगत है और मैं द्रौपदी के कैरेक्टर। नमस्कार, मेरा नाम माही है, मैंने सखी की भूमिका और बैक स्टेज में है। जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मेरा नाम मंजू फुलेरा है और मैंने कुंती माँ की भूमिका निभाई।
नाम साहिल रावत और मैंने अर्जुन की भूमिका निभाई। नमस्ते, मेरा नाम अमन कुमार है। मैंने बैक स्टेज और एक वॉरियर का